तो एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण स्ट्रॉबेरी अकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में आप सभी का पूरा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा मेरे से, जिसमें हम लोग जो है एक चैप्टर से लेके आपके 5 चैप्टर तक मेरे से टोटल जो केमिस्ट्री में चैप्टर है आपका 6 है, लेकिन उसमें 5 चैप्टर जो है मेरे से 1 से लेके 5 तक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग मेरे से इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि आपका केमिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाए मेरे से कंप्लीट हो जाए। और ये सभी क्वेश्चन मेरे से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये मेरे से बहुत सारा बुक में मेरे से आपको मिलेगा देखने को, लेकिन मेरे से इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए मेरे से। और बहुत ऐसा चीज है मेरे से जो कि आपको क्लास में ही हम आपको बताएंगे। तो आप सभी लोग मेरे से इस क्लास को जो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्त मेरे से इस बेहतरीन सेशन में जुड़कर वे भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। फटाफट मेरे से क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो और जो भी मेरे प्यारे सेशन है अभी तक जो ना गेस्ट पेपर को परचेज नहीं किए, यानी गेस्ट क्वेश्चन को अभी नहीं लिए हैं सुपर हिट गेस्ट पेपर को, तो मेरे सेशन आप जल्द जो ना आप सभी लोग जरूर जो ना इस गेस्ट पेपर को पढ़िए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऑल सब्जेक्ट का मेरे से आपको गेस्ट क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप सभी लोग मेरे सेशन जिनको भी आपको गेस्ट पेपर आपका चाहिए मेरे से, गेस्ट क्वेश्चन चाहिए मेरे से, तो वे सभी लोग मेरे से दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपको जो मेरे से जानकारी मिल जाएगा। तो सभी लोग मेरे सेशन क्लास को फटाफट अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और क्लास को आप लोग शुरू से लेके अंतिम ना देखिएगा ताकि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे से क्या हो जी कंप्लीट हो जाए। तो आइए मेरे शेयर इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं। बाकी आप लोग जो ना फटाफट क्लास को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जो ना जुड़ जाएंगे। फुल जो ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा वो भी मेरे से जो ना फुल केमिस्ट्री का, नहीं पूरा चैप्टर्स का, ऑल चैप्टर्स का होगा जी। तो आप सभी लोग मेरे सेशन में जुड़िए और क्लास को अपने सभी दोस्तों में जाना बाबू क्या कीजिएगा, आप जो ना शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी लोग शेयर कर दीजिए मेरे से, सभी लोग शेयर कीजिए फटाफट। उसके बाद हम क्लास का स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे जी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सभी लोग मेरे सेशन में फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ठीक है ना। सभी लोग फटाफट शेयर कीजिए मेरे शेयर। ये सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जब तक मेरे शेयर जाने कंप्लीट ना जाए तब तक क्लास से बाहर नहीं जाना है, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा सभी लोग। तो आइए मेरे शेर आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है और पहला ही क्वेश्चन है मेरे शेर। आपका पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया सेमीकोलन, आपका मेरे शेर केमिकल आपका जो ना रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहला ही क्वेश्चन है मेरे से, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ जो है ना भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। तो हम आपको बताया था रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। तो मेरे शेर अभिकारक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए ऑप्शन आप सभी लोग बता रहे हैं मेरे शेर, तो आप सभी का क्या है जी करेक्ट आंसर है। और सभी मेरे प्यारे से का जो ना ए ऑप्शन आ रहा है, चलिए बहुत ही अच्छा बात मेरे से, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। चलिए वाह क्या बात है। अभिकारक और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग। आइए मेरे शेर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर कि रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो ना जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है मेरे शेर उसको प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं मेरे शेर। तो राइट आंसर क्या होगा जी, बी ऑप्शन होगा। सभी मेरे प्यारे से का जो ना करेक्ट आंसर आ रहा है। तीसरा नंबर के क्वेश्चन का मेरे शेर आप जवाब दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए मेरे शेर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे शेर, याद रखिएगा। नमक का सूत्र जो ना आपका NaCl होता है, जो हम लोग नमक खाते हैं उसका सूत्र NaCl होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, याद रखिएगा। चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है। ये सभी चीजें आप सभी को आना चाहिए मेरे से। चूना पत्थर का सूत्र CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बोल दीजिए चाहे संगमरमर बोल दीजिए, इसका सूत्र यही होता है CaCO3, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। तो बाकी मेरे शेर यहाँ पे NaCl ए ऑप्शन में है और ए ऑप्शन आप बता रहे हैं ना, तो आप सभी का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग मेरे सेशन है, बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक भी क्वेश्चन मेरे सेशन आप सभी से छूटना नहीं चाहिए जी, ठीक है ना। हाँ चलिए बाबू अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताइए। एलपीजी का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है ना आपका ब्यूटेन होता है और ब्यूटेन का सूत्र याद रखिएगा मेरे से C4H10 होता है जी। तो C4H10 मेरे से ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी हो जाएगा। ब्यूटेन होता है मेरे से, ब्यूटेन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, वो आपसे पूछा गया है कि एलपीजी एक रंगीन जो ना रंगहीन गैस है, इसमें गंध के लिए कौन जो ना मिलाया जाता है। तो एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है जी C2H5SH की अल्प मात्रा ताकि गैस में कहीं पे भी कोई रिसाव हो तो वो पता चले। तो एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है जिसका सूत्र होता है C2H5SH। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए तो मेरे से छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। CNG कॉम्पोनेंट नेचुरल गैस का मुख्य अवयव निम्नलिखित में से कौन होता है जी। तो मीथेन होता है, याद रखिएगा। CNG का जो मुख्य अवयव होता है मेरे से वो आपका मीथेन गैस होता है, जिसका सूत्र होता है आपका CH4। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके सब पढ़ाया गया आपको मेरे से। एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि
आपको न पढ़ाया गया है। चिप्स के पैकेट में नहीं, चिप्स की थैली में मेरे सर, चिप्स का जो आपका पैकेट देखते हैं ना, आप कुरकुरा खाते हैं, चाऊ माऊ लाते हैं आप लोग जो है ना बोलते हैं कि भुजिया लाते हैं मूंग के दाल, उसमें देखिएगा आपका गैस रहता है मेरे से, तो उसमें जो है ना याद रखिएगा चिप्स के थाली में जो ना पैकेट में जो ना कौन सा गैस भरा रहता है, तो मेरे से नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है जी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का, ठीक है ना। हाँ, बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे शेर, ध्यान दीजिएगा। और सभी क्वेश्चंस आपके लिए मेरे शेर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप सभी लोग देखिए, एक भी क्वेश्चंस को ना छोड़ना है, आराम से सभी क्वेश्चंस को समझ समझ कर मेरे शेर, और ये सभी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी हम पढ़ाए, लेकिन रिवीजन के पर्पज से ही आपको हम मेरे शेर बता रहे हैं, लेकिन पढ़ लीजिए, काम करेगा मेरे शेर, फायदे के लिए है मेरे शेर। चलिए, श्वसन कैसी रासायनिक अपक्रिया है, तो श्वसन क्रिया के दौरान हम लोग के शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा मेरे सिर्फ ऊष्मा का ही रूप है, और वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है जी, उत्सर्जित होती है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। तो राइट आंसर जो होगा बाबू जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन का मेरे शेर आप आंसर बताइए। देखिए तो मेरे शेर, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो 3 ऐसी धातु है मेरे शेर जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कौन कौन मेरे शेर, आपका तो पहले का लिथियम, दूसरा का मेरे शेर आपका सोडियम, और तीसरा का आपका मेरे शेर पोटेशियम। तो मेरे शेर देख लीजिए, यहाँ पे लिथियम और सोडियम दिया गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, सी ऑप्शन लगा देंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो अगला जो क्वेश्चन है मेरे शेर, उसका आपका क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो ना बिना ज्वाला का जलता है। कोयला मेरे शेर एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का ही जलता है, कोयला, कोयला, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर मेरे शेर, सी ऑप्शन होगा मेरे शेर। चलिए, ये मेरे से एक जो है ना एक स्टूडेंट्स थे, वो जो उनका विशेष डिमांड था कि सर जी जो है इसका सॉल्यूशन करा दीजिए, यहाँ पे आंसर नहीं है इसका, सर बता दीजिए आप इसका सॉल्यूशन, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका सॉल्यूशन आप बता दीजिए। इस उन्हीं के डिमांड पर मेरे से जो है ये सॉल्यूशन कराया जाता है मेरे से, इससे बेनिफिट भी आप लोगों का हो जाएगा, बाकी रिवीजन हो जाएगा मेरे से, ये तो सभी आपके नोट्स में क्वेश्चन है ये है। तो मेरे से इसको अच्छे तरीके से देखिए, और आपका भी मेरे से जो है यहाँ पे रिवीजन होगा, तो अच्छे तरीके से। ऐसे में उनका डिमांड है कि सर जी आंसर लगाकर भेज दीजिए, हम सोचे कि आंसर लगाए उसे उन्हें पढ़ाई ना देंगे। चलिए, रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो है ना किसी पदार्थ में जो है ना, किसी पदार्थ में ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अपक्रिया के दौरान जो है ना किसी पदार्थ में जो है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, किसी पदार्थ में, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में जो है ना ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब ऑक्सीजन का कमी क्या कहलाता है जी, तो ऑक्सीजन का कमी जो है ना आपका अपचयन कहलाता है, अपचयन, बी ऑप्शन होगा। इसको हम लोग अवकरण भी कहते हैं, इसको बाबू क्या बोलते हैं जी, हम लोग अवकरण के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर जो होगा मेरे से आपका बी ऑप्शन होगा, अवकरण हो जाएगा मेरे से, आपका मतलब अपचयन होगा। चलिए, रिडक्शन जो है इसको बोलते हैं जी, रेडक्स क्रिया नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका एक होता है आपका रेडक्स क्रिया, तो वो आपको उपचयन उपचयन अपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे। रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में जो ना ऑक्सीजन का योग, यानी ऑक्सीजन का होगा मेरे सिर्फ वृद्धि होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो वह मेरे सिर्फ आपका उपचयन कहलाता है। उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप लोग देखिए इसको, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछा गया यहाँ पर 13 नंबर वह है कि रासायनिक अपक्रिया क्या है मेरे शेर। रासायनिक अपक्रिया का मेरे शेर हम लोग जो ना आपका रासायनिक अपक्रिया क्या है, आपका संक्षिप्त रूप है या सांकेतिक रूप है या पूर्ण रूप है या इनमें से कुछ नहीं। देखिए मेरे शेर, तो आपको बताए थे रासायनिक समीकरण क्या है, तो आपका मेरे शेर बताया था, आप बताइए फटाफट सभी लोग मेरे शेर डिफिनेशन लिखिए, तो आपको मेरे शेर गेस्ट पेपर में तो दबाई की है मेरे शेर कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के जना संकेतों एवं जना सूत्रों का जना संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिएगा सेम यही आपको मेरे शेर जना लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं मेरे शेर, सभी लोग बताइए तो, ठीक है सर जी बिल्कुल लिखा हुआ है। तो क्या होगा मेरे शेर, सभी लोग बताइए तो, सभी लोग मेरे शेर ने बताइए तो, हाँ सभी लोग बताइए तो मेरे शेष क्या हो जाएगा मेरे शेष, आपका संक्षिप्त निरूपण, किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों हम सूत्रों का जो ना संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए मेरे शेर। देखिए ये मेरे शेर सभी आपको पढ़ाया गया, ऐसा एक भी क्वेश्चन ना जो कि आपको मेरे शेर ना पढ़ाया गया है। दूध से दही बनना कैसी रासायनिक प्रक्रिया, तो दूध से दही बन जाएगा मेरे शेर, तो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि दही बन जाने पर दूध नहीं बनाया जा सकता है, तो मेरे शेर आपका जो रासायनिक परिवर्तन होगा, ध्यान दीजिएगा रासायनिक परिवर्तन होगा जी, ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, रासायनिक परिवर्तन होगा मेरे शेर, क्या होगा जी, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आप एक सर ऑप्शन दिखाइए, तो ऑप्शन यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, परेशान आप ये देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, क्या होगा जी यहाँ पे आपका जो है रासायनिक परिवर्तन होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन है जी
वो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन है मेरे से वो आपसे पूछा गया है लोहा को जो ना जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया जो ना याद रखिएगा गैल्वेनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है जी? गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे से 15 का जो ना बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरे से राइट आंसर होगा। सभी मेरे प्यारे सत्रह का जो ना करेक्ट आंसर आ रहा है। अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है गैल्वेनीकरण से क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया या लोहा पर जो ना जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जो ना गैल्वेनीकरण कहलाती है। और मेरे से जिंक पर जो है आपका मेरे से आपका एल्युमिनियम पर मेरे से अगर जिंक के परत है उसको एनएडीकरण। अगर जिंक पर मेरे से जो है आपका जो ना जिंक पर जो है ना अगर जिंक पर मेरे से जो ना एल्युमिनियम पर जो ना जिंक की परत चढ़ेगा तो उसको एनोडीकरण बोलते हैं। बाकी ये ध्यान रखिएगा जो आपको हम बता रहे हैं वो। चलिए ये देखिएगा बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सब आप लोग पढ़े हुए, एक भी क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl। इसका जो रंग होता है ना आपका याद रखिएगा सफेद होता है मेरे से, यानी आपका उजला कलर का होता है। उजला होता है जी, उजला होता है, ध्यान रखिएगा। तो उजला यहाँ पे सफेद ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ए ऑप्शन होगा। एक चीज ये भी याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड AgI का जो रंग होता है ना वो पीला रंग का होता है, ध्यान रखिएगा AgI का रंग जो पीला। आपका जो ना आपका याद रखिएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुएं का जो रंग होता है मेरे से वो भूरा रंग का होता है। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है जी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो ना धुआं जो होता है उसका रंग जो ना आपका मेरे से याद रखिएगा भूरा रंग का होता है जी। सभी लोग ध्यान रखिएगा। आइए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे से। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आप जवाब दीजिए। अगला देखिए, अगला है साग सब्जियों को विघटित होकर जो ना कंपोस्ट का बनना बाबू जो ना किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? तो मेरे सिर उष्मा छेपी अपक्रिया, उष्मा निकलता है इसमें जी, उष्मा छेपी अपक्रिया हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे से 18 नंबर हुआ है कि निम्नलिखित में कौन जो एक दहन अपक्रिया है? तो मेरे शेर याद रखिएगा आपका जल का उबलना या मोम का पिघलना या पेट्रोल का जलना या इनमें से कोई दो आपका जो ना दहन अपक्रिया जिसमें मेरे से उष्मा और प्रकाश आपका जो ना उत्पन्न होगा वही आपका क्या होगा मेरे से जो ना दहन अपक्रिया होगा। तो सभी लोग बताइए मेरे से जो ना कौन जो ना आपका जो ना मेरे से जो ना आपका दहन अपक्रिया, सभी लोग बताइए मेरे से। तो पेट्रोल को अगर जलाएगा मेरे से तो क्या होगा? उष्मा और प्रकाश निकलेगा, तो क्या होगा मेरे से? वो दहन अपक्रिया हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। सभी लोग का सी ऑप्शन आ रहा है और बहुत अच्छा बात है जी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए। तो क्वेश्चन बाबू 19 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना वो आपका आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो ना बिना ज्वाला का जलता है? भाई कोयला एक ऐसा पदार्थ जो कि बिना ज्वाला का जलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? सी हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का आंसर बताइए। अगला है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को वैद्युत सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं या मेरे से आयनिक यौगिक भी इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये सभी आपको गेस्ट पेपर में मेरे से जो ना 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सभी आपको दिया गया। तो वी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए हाँ सभी क्वेश्चंस मेरे शेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग जो ना कंप्लीट कर ही लीजिएगा। ये सब ऐसे तो आपको पढ़ाए किए हैं मेरे से, ऐसा नहीं है कि आपको ना पढ़ाया गया बाकी पढ़ाया गया है जी। विशेष डिमांड पर जो ना वो बोला कि बाबू यहाँ पर जो ना सर जी सॉल्यूशन इसका जो है आंसर लगा दीजिए, आंसर नहीं था जी, बोले कि बनाकर भेजेंगे उससे बढ़िया तो वीडियो में ना हो जाएगा ना, तो सब लोग जो ना क्लास में कर लेंगे, देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा, आपका भी सबका हो जाएगा। और ऐसे तो आप लोगों को सब पढ़ाया, ऐसा एक भी क्वेश्चन ना हो जो कि मेरे सिर्फ आपको ना पढ़ाया गया, एक भी ऐसा ना होगा जो कि ना, ये सब पढ़ाया आपको। निम्नलिखित समीकरण है H2 + Cl2 आपका दोनों दो को मिल गया मेरे सिर्फ एक बन गया, तो क्या होगा मेरे सिर्फ आपका जो ना संयोजन क्रिया होगा। वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें दो छोटे छोटे पदार्थ आपस में भाग लेकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको संयोजन क्रिया हम लोग बोलते हैं। तो संयोजन क्रिया बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन होगा। पढ़ लीजिए, अच्छा है जी, सभी लोग देख लीजिए अच्छे से। चलिए अगला है कि अवक्षेपण अपक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो मेरे सिर्फ विलय की अविलय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। और ये सभी क्वेश्चंस आपको मेरे सिर्फ हम पढ़ाए, ऐसा एक भी क्वेश्चंस ना मेरे सिर्फ मिलेगा जो कि आपको हम नहीं पढ़ाए होंगे, ठीक है ना, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा आप सभी को। सभी लोग बताइए तो मेरे से, तो उसमें जो आपका अवक्षेप जो बनता है ना ठोस पदार्थ वो अविलय होता है, नहीं वो घुलनशील नहीं होता है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? वी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका जो है समीकरण CaCO3 जो ना कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन गैस में टूट जाता है, तो टूटेगा मेरे से तो वियोजित हुआ, तो ए ऑप्शन होगा वियोजन क्रिया के एग्जांपल है, ठीक है ना। हाँ ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है मेरे शेर, यहाँ पे कोलरीन जो है ना मेरे से ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोलरीन जो है ना आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या किया, रिएक्शन किया और बना दिया मेरे से जो ना आपका KCl पोटेशियम क्लोराइड और आपका मेरे से आयोडीन। ये देखिए कोलरीन जो है ना, कोलरीन जो है ना बाबू ध्यान रखिएगा, कोलरीन जो है ना वह आयोडीन से क्या होता है ज्यादा शक्तिशाली आपका मेरे से होता है ना,
यहाँ पे जो है ना ज्यादा शक्तिशाली, तो कहिएगा सर ज्यादा शक्तिशाली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है ना क्लोरीन जो है ना आयोडीन से ज्यादा शक्ति, तो क्लोरीन जो है ना आयोडीन को क्या किया, विस्थापित कर दिया, और विस्थापित कर दिया मेरे सिर, तो क्या होगा जी, विस्थापन अपक्रिया के एग्जाम्पल हो जाएगा। ये क्या होगा मेरे सिर, आपका विस्थापन अपक्रिया ना होगा जी। चलिए वाह क्या बात है जी, सभी लोग बताइए तो मेरे से सभी ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। विस्थापन अपक्रिया होगा, क्लोरीन जो है ना क्या किया मेरे सिर, क्लोरीन आयोडीन को हटा दिया, तो मेरे सिर विस्थापन अपक्रिया होगा, क्योंकि विस्थापित किया जी। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो ना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। मेरे सिर याद रखिएगा, गोल्ड जो है ना, जो सोना है मेरे सिर, वो जो है ना याद रखिएगा, वो आपका ऑक्सीजन से संयोग न करता है जी, यानी रिएक्शन न करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए तो मेरे सिर आपका 26 नंबर है, उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तीनों काम होता है जी। तो हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं, आप लोग उसका आंसर बताइए। आंसर हम आपको दिखाते हैं, मतलब ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ गया, देखिए बताइए तो ऑक्सीजन का क्या होगा बाबू, योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। ये सभी क्वेश्चंस आपको पढ़ाया गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। और क्लास को सभी लोग लाइक कीजिए मेरे सेशन, तो फटाफट सभी लोग लाइक कीजिए, तो क्लास को आप सभी लोग बाबू जाना लाइक कीजिए फटाफट, पहले क्लास को लाइक कीजिए तो सभी लोग। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए तो बाबू, 27 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है। तो बाबू जाना याद रखिएगा, प्रकाश का अवशेषण होता है, एकदम सिंपल बात है जी। वह रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश को अवशेषित करके घटित होती है, उसको हम लोग प्रकाश रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। तो प्रकाश का क्या होता है जी, अवशेषण, यानी प्रकाश उसमें मेरे से प्रकाश का जो ना अवशेषण होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये देखिए रिडॉक्स अपक्रिया है मेरे से, यानी रेडॉक्स अपक्रिया जो है ना, ध्यान दीजिएगा पूछा गया मेरे से, हाँ ठीक है ना जी। 27 नंबर या 28 नंबर यहाँ पे, ये देखिए 28 नंबर है, रिडक्स अपक्रिया है। तो मेरे से याद रखिएगा, मेरे से ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जो ना साथ साथ होती है मेरे से, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण अपक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है जो साथ साथ होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसको हम लोग जो है रिडक्स अपक्रिया बोलते हैं, रिडक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इसका आप सभी लोग आंसर बताइए तो सभी लोग बाबू। 29 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका आप सही लोग आंसर बताइए सभी लोग। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जो ना ज्वलन ताप बोलते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, जलना प्रारंभ करता है, उसको हम लोग ज्वलन ताप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर, उस पदार्थ का ज्वलन ताप करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन से बाबू, इसका आप आंसर बताइए। अगला है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है जी। तो शरीर में हम लोग का जो भोजन पचना है वो आपका ऑक्सीकरण क्रिया के एग्जाम्पल होगा। अगर आपका उसमें छिपी रहता है ना मेरे से, तो आपका नहीं चलता, वहां पे ध्यान रखिएगा आपका मेरे से, अगर उसमें छिपी रहता है ना, तो आपका मेरे सिर क्या होता, सुवासन आपका उसमें छेपी अपक्रिया है, लेकिन शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, ध्यान रखिएगा। शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण यानी उपचयन अपक्रिया है। अगर वहीं आपका बाबू रहता है सुवासन किसी रखने, तो आपका उसमें छेपी होगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है वो है कि रासायनिक अपक्रिया को व्यक्त किया जाता है मेरे शेर, बताइए संकेत के रूप में, या अणुसूत्र के रूप में, या समीकरण के द्वारा, या सरल सूत्र के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। सभी लोग बताइए तो मेरे शेर, रासायनिक समीकरण को कैसे व्यक्त किया जाता है जी, सभी लोग बताइए तो मेरे शेर, सभी लोग बताइए तो फटाफट दे मेरे शेर, तो सभी लोग बताइए। वाह क्या बात है जी, समीकरण के द्वारा, बिल्कुल राइट आंसर है सभी लोगों का। रासायनिक समीकरण को जो ना समीकरण के द्वारा जो ना व्यक्त किया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और सभी लोगों का ध्यान रखिएगा, समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है जी, वो आपसे पूछा गया है कि समीकरण के बाएं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान हुए समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो मेरे से समान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे संतुलित हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो होगा मेरे से आपका, मतलब 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो संतुलित होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए तो, किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो मेरे से याद रखेगा, लिथियम और सोडियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। एक और होता है मेरे से आपका, ध्यान रखिएगा, पोटेशियम आपका, इसको भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अगले क्वेश्चन का बाबू सभी लोग आंसर बताइए। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर जो ना द्रव, ध्यान धातु पूछेगा तो मरकरी लगाइएगा, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। तो बाबू यहाँ पे जो ना कौन सा धातु जो ना कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है मेरे सिर Hg, इसका परमाणु संख्या 80 होता है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग हिंदी में पारा बोलते हैं, या मेरे सिर मरकरी बोलते हैं। हाँ कहेंगे आपका मरकरी इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा जी, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, लेकिन अधातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता। चलिए यहाँ पे वहीं आपका ये भी किया है जी, कौन अधातु कमरे के ताप पर जो ना द्रव होता है। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन लगाइएगा मेरे सिर्फ बी आर, आपका जो ना ब्रोमीन, यहाँ पे कहीं कहीं पे ब्रोमीन आपका मेरे सिर्फ ब्रोमीन। इसका एटॉमिक नंबर जो है आपका 35 होता है, ध्यान रखिएगा 35 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे सिर्फ आपका जो ना सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए तो,
लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, लोहा जो ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है मेरे से, तो आपका लोहा का ऑक्साइड ना बनाएगा जी, लोहा ऑक्साइड आपका मेरे से लोहा का ऑक्साइड बनाएगा, सिंपल बात है जी, लोहा का ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु संख्या कम से कम 1 से लेकर 30 तक सभी तत्वों का परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, आपका सिंबल भी याद रहना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट उसको हम अभी बता देते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना आता है मेरे सिर, 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11। मैग्नीशियम का कितना होता है याद रखिएगा मेरे सिर, 12 होता है। पोटेशियम का कितना होता है जी, 19 होता है। लोहा का कितना होता है जी, 26 होता है। जिंक का कितना होता है मेरे सिर, आपका जो है 30 होता है। निकेल का कितना होता है जी, 28 होता है, ध्यान रखिएगा। आपका कॉपर का कितना होता है मेरे से जो ना 29 होता है, सभी लोग ध्यान में रखिएगा। आपका जो ना चांदी का कितना होता है मेरे सिर, आपका 47 होता है, एजी का 47 यानी एजी। पारा का कितना होता है मेरे सिर, आपका 80 होता है। आपका सोना जो होता है एयू, उसका कितना होता है जी, तो उसका मेरे सिर 79 होता है, 79। ये याद रहना चाहिए, ये सभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और ये सब भूल जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यह सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे विद्युत जो ना ऋणात्मक तत्व है, तो इसमें आपका मेरे से सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होगा फ्लोरीन होगा जी, फ्लोरीन होगा। और सभी मेरे शेष का जो ना करेक्ट आंसर है, फ्लोरीन इज द राइट आंसर, फ्लोरीन सबका आ रहा है जी, हाँ फ्लोरीन बिल्कुल राइट आंसर है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 12th क्लास में मेरे से जो ना पूछा गया कई बार क्वेश्चन जी, वो सोडियम को क्रियाशील तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं मेरे से, क्योंकि वो जो ना वायु में जो ना जलने लगता है, इसके वजह से जो ना उसको जो ना डुबा कर रखते हैं जी केरोसिन तेल में, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, हाँ उसी के लिए जो ना इसको जो ना केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से जो ना बचाने के लिए जो है ना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताइए आप सभी। अगला क्वेश्चन है मेरे से 40 नंबर, इसका आप सभी जो है आंसर बताइए, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट सभी लोग बताइए। विरंजक चूर्ण यानी जो ना ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है काओ कलकर, आपका CaCl2, ध्यान रखिएगा Ca आपका OCl2, ठीक है ना, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, याद रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। और एक चीज ये है कि सोडियम आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है NaCO3, या बेकिंग पाउडर बोलिए मेरे सिर। आपका जो ना धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O। अब बाकी ये बताइए तो आप सभी लोग 40 में कई नंबर, अभी देखिए पूरा हम लोग 5 चैप्टर का पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं, ये नहीं कि यहाँ पे जो ना आधे अधूरे में छोड़ देंगे ना जी, पूरा देखिए आराम से देखिए ना, क्या दिक्कत है। हाँ पूरा दिखना है हम लोगों को, पूरा दिखना है, एक भी ना छोड़ना है, सभी देख लीजिए अच्छे से। सभी लोग बताइए बाबू कितना सही हुआ आप सभी का। हाँ चलिए वाह क्या बात है। अब आइए हम लोग जो है ना दूसरा चैप्टर के जो है ना क्वेश्चंस को देखेंगे, सभी आप लोग पढ़े हुए, ऐसा एक भी क्वेश्चंस मेरे शेर आपके नजरों के सामने ना आएगा जो आप नहीं पढ़े होंगे, सभी आप लोग पढ़े हुए। देखिए अम्ल स्वाद में क्या होता है भाई, खट्टा होता है। अम्ल वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, जो नीले लिटमस पत्री को लाल कर देता है, जिसका pH 1 7 से कम होता है, उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा यह है कि अम्ल वह पदार्थ हो जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा खट्टा हो जाएगा जी। अगला देखिए क्षार क्या है या क्षारक, तो क्षारक या क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्री को नीला कर देता है, जिसका pH 1 7 से अधिक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षार या क्षारक। तो कहा जी तिखा मेरे सिर्फ बोल सके यहाँ पर, कड़वा बोलिए, कड़वा होता है, कड़वा खतरनाक होता है जी, कड़वा मेरे सिर होता है, कड़वा, तीखा नहीं कड़वा बोलिए, तीखा का मतलब तीता होगा, कड़वा होगा, आज भी डिजाइन का लगे खाइएगा तो। चलिए अगला है लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है, लिटमस पत्र मेरे से जो ना थाइलाफाइटा वर्ग के जो ना लाइकेन नामक पौधा से जो ना निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, सभी आपको पढ़ाया गया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा मेरे से, ये सब आपको मजा आ रहा है मेरे से, समझ ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि आपको मेरे से, ये देखिए पीएच स्केल पर कितने संख्यांकित रखते हैं, पीएच स्केल का प्रास होना 0 से लेकर 14 तक होता है मेरे से, 0 से 14 तक, 1 से 14, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से समझ समझ कर बताइएगा। तो 0 से लेकर 14 तक होता है, ध्यान रखिएगा 0 से लेकर 14 तक, ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा, ठीक है ना जी। हाँ 0 से 14 तक होता है ना कि 1 से 14, ध्यान रखिएगा 0 से 14। अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए। तो अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल पर अगर किसी बिलियन का मान 0 से 7 के बीच हो तो वो क्या होगा जी, 0 से 7 के बीच होगा तो क्या होगा, वो अम्लीय होगा। और 7 रहेगा 7 के बराबर तो वो क्या होगा, आपका उदासीन होगा। 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा जी, क्षारीय होगा, तो ये अम्लीय होगा जी, ए ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और सभी आपके लिए मेरे से पढ़ाया गया क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। हाँ तक देखते हम लोग 5 नंबर, हाँ ये, हाँ ये पीडीएफ है, अदर डिजाइन का है, देख लीजिए मैंने अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
पीएच स्केल पर अगर किसी वेरिएंट का मान जो है ना आपका 7 से क्या हो जी 14 के बीच हो तो वह क्या होगा जी क्षारीय होगा। सिंपल बात है, बी ऑप्शन पढ़ लीजिए, अच्छा है जी, रिवीजन हो जाएगा अच्छा से, बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पे, छूटेगा नहीं क्वेश्चन, रिवीजन कर लीजिए। कौन जो है ना नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो नीला से लाल कौन करेगा मेरे से, अम्ल। अम्ल वैसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है जी, लाल कर देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे से, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वह है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, लाल से अगर नीला करेगा तो क्षार होगा, क्षार होगा मेरे से, तो ए ऑप्शन में ही दिया गया, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वह आपसे भी से पूछा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है, ध्यान रखिएगा, विद्युत का सुचालक होता है, चुंबक का नहीं होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे शेर, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, ताजा जो आपका दूध होता है ना जी उसका पीएच मान आपको मेरे शेर बताना है, सभी लोग बताइए तो, और यहाँ से अच्छे तरीके से आप देखते चलिए मेरे से। तो ताजे दूध का पीएच मान जो है ना 6 होता है जी, ठीक है ना, 6 होता है मेरे शेर, 6 होता है, तो सी ऑप्शन लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये आपका शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है मेरे शेर, तो 7 होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए नींबू रस का जो है ना पीएच मान, नींबू खरीदने जाइएगा मार्केट में तो मेरे शेर आपको जो है ना 2 रुपया में या 5 रुपया में ही नींबू मिलेगा ना जी। अगर 10 रुपया दीजिएगा तो मेरे से जो ना 2 रुपया में या 5 रुपया में ही नींबू मिलेगा, तो मेरे से 2.5 होगा इसका पीएच मान। कहिएगा सर कहेला 2 रुपया 5 रुपया नाम रख रहे थे, ट्रिक होता है जी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा ये 20 नंबर पर कहां से अगले, हम्म यहाँ है जी, इधर है, अभी 13 नंबर यहाँ ना है। चलिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान मेरे से 5.6 से क्या कम होता है, यहाँ पे 5.6 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया बाबू, वह है कि रक्त का पीएच मान, जो ब्लड होता है ना मेरे से, जो खून होता है ना उसका पीएच मान कितना होता है, सभी लोग मेरे से नहीं बताइए तो, मेरे से जो ना आपका जो ना रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त मेरे से आपका क्षारीय होता है जी, उसका पीएच मान 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए हो जाएगा। ये देखिए सिरका का पीएच मान कितना होता है, सिरका का पीएच मान कितना होता है जी, सिरका जो ना याद रखिएगा मेरे से एसिटिक अम्ल जो ना, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बाकी सिरका का आपका पीएच मान याद रखिएगा बाबू जो ना 2 होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी होगा, मतलब 2 होता है सिरका का पीएच मान। अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए तो, अगला है कि संतरा एवं नींबू में जो ना कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा बोल दीजिए चाहे नींबू बोल दीजिए, इसमें जो ना सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल मेरे से जो ना आपका सेब में पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल आपका मेरे से इमली में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल जो ना आपका दूध दही में पाया जाता है, और टैनिक अम्ल जो ना चाय में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आ ही गया जी, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी लोग बताइए तो मेरे सर, तो सेब में जो ना मैलिक अम्ल पाया ना, मैलिक यहाँ पे जो ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए तो, अगला है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, तो इमली में मेरे सिर याद रखिएगा टाइट्रिक अम्ल मेरे सिर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है या दही में, तो दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे सिर आपका डी हो जाएगा। अच्छे से देखिए सभी लोग, हाँ एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सब आपको फ्रेश दिखेगा, परेशान मत होइएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए आप सभी लोग। चलिए ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन सभी आपके जो ना पढ़ाया गया, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो कि ना पढ़े हैं आप। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है मेरे से, तो टमाटर में याद रखिएगा ऑक्सैलिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे से, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए तो बाबू सभी लोग सब पढ़े हैं जी, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में मेरे से टैनिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। मैलिक अम्ल सेब में, टाइटिक अम्ल इमली में, सिट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में, तो ध्यान रखिएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कोई टेंशन की बात नहीं। क्लास को सभी लोग फटाफट लाइक कीजिए मेरे से। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चींटी में आपको बताइए किए थे आपका मेरे से कौन सा फर्मिक अम्ल पाया जाता है मेरे से, तो फर्मिक अम्ल ऑप्शन नंबर ये होगा, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे से 23 नंबर हुआ है कि दांत का जो ना क्षय कब शुरू होने लगता है। दांत जो है ना बाबू देखिएगा बहुत सारे लोग जो ना किराने ना बोलते हैं जी कि दांत जो है ना खराब होने लगा, दांत को साफ नहीं कर रहा है मेरे से, तो उसका जो है ना इस तरह का, तो दांत जो है ना कब आपका दांत का जो है ना मेरे दांत कब आपका क्षय यानी खराब होने लगता है जी, तो जब मुंह का पीएच मान जो है ना 5.5 से क्या होगा जी कम हो जाएगा, होते जाता है ना, हो जाएगा ना, तो दांत जो है ना दांत का क्षय होने लगता है, यानी दांत खराब होने लगता है, तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम रहता है। तो ठीक अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे 24 नंबर हुआ है और सभी पढ़े हुए हैं।
वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग प्रबल अम्ल बोलते हैं। और ये सब आपको गेस पेपर में मेरे से दिया गया, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, सबको गेस पेपर में, तो वही तो सब है मेरे से। गेस पेपर में आपको सब जो पढ़ लिया है ना, तो हिला कर रख देगा। और जो आपको मेरे से वो उसमें ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारा मिलेगा। वे क्षार जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन जो ना वे सबका देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में, तो उसको हम लोग प्रबल क्षार ही बोलेंगे, प्रबल क्षार बोलेंगे। वो आपका हाइड्रोजन आयन मिलेगा तो प्रबल अम्ल ज्यादा मात्रा में, और आपका हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा तो आपका प्रबल क्षार होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में से, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसका सूत्र होता है आपका NaHCO3 होता है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो अगला है धोने का सोडा का रासायनिक जो ना आपका नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा मेरे, सोडियम कार्बोनेट आपका जो ना, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मेरे से आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे से चलेगा यह। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट आप इसको जो ना बोल सकते हैं, चलेगा यह। लेकिन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है जी, समझे ना। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका होता है, बाकी डेका ना दिया गया है। देखिए मेरे सिर्फ फटाफट बताइए तो, सभी लोग बताइए तो। हाँ, सोडियम हाइड्रेट डेकाहाइड्रेट में, सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका मतलब 10 होता है जी, तो सोडियम जो है ना, तो आपको कहिएगा सर जी सोडियम चलेगा, सोडियम कार्बोनेट आप बता सकते हैं मेरे से। ये सोडियम क्लोराइड जो बताएंगे वो बिल्कुल जो है ना गलत होगा, ध्यान रखिएगा। तो मेरे से सोडियम कार्बोनेट चलेगा, और नहीं तो यहाँ पे आपको मेरे से जो ना, अगर डी ऑप्शन में तो देवे किया इनमें से कोई नहीं, तो आप मेरे सर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, आप डी ऑप्शन लगाओ। वो ए मत मेरे से बी मत लगाओ, इस पर थोड़ा मोड़ा चांस है। ये आपका डी ऑप्शन होगा जी। सोडियम हाइ जो ना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 रहता है, तो हम लोग 10 पढ़ते हैं ना, Na2CO3 का हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं, तो ये डी ऑप्शन लगाइए मेरे से, डी ऑप्शन लगाइए। सोडियम ऐसे भी आपको देखिएगा लिखे है मेरे से नोट्स में, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो आपका डी ऑप्शन लगाइए। वो सब ये सब का चक्कर मत पड़िएगा, हाँ ध्यान रखिएगा। चलिए अम्ल और क्षार आपस में हम क्रिया करके क्या बनाते हैं जी, तो अम्ल और क्षार आपस में हम क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। सोना कहाँ से बना देंगे, लवण बनता है जी। चलिए अगला ये 29 नंबर क्वेश्चन है बाबू, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो भाई एक जो है ना एक गैस न है जी आपका, तो गैस तो है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो धातु के ऑक्साइड नहीं बल्कि अधातु के ऑक्साइड है, तो ये क्या होगा जी, अम्लीय है, अम्लीय हो जाएगा, सिंपल बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, वह है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। जितने भी धातु के ऑक्साइड है, सोडियम आपका ऑक्साइड, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, वो सब क्या होते हैं मेरे से, क्षारीय होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं सभी क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए तो आप सभी, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो जितने भी अधातु के ऑक्साइड हो गए, जैसे में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब का होता है बाबू, याद रखिएगा सभी जो है ना अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड आपका क्षारीय, लेकिन अधातु रहेगा तो वो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है जी। हमारे शरीर का पीएच कितना होता है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो हम लोग का शरीर का पीएच मान 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है। ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर। क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए मेरे से फटाफट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जी। विद्युत अपघटन में जो है इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है, तो मेरे सिर याद रखिएगा, ये एनोड पर जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ठीक है ना, कैथोड पर नहीं। कैथोड आपका ऋणात्मक होता है, एनोड धनात्मक, इसलिए कैथोड पर ही मेरे सिर, कैथोड पर ध्यान, मेरे सिर जो नहीं होगा, एनोड पर होगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग। कैथोड पर नहीं होगा, एनोड पर होगा, इस ध्यान बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक जो है ना माइनस वाला माइनस वाला पर नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस में होता है जी, और एनोड जो है प्लस में होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, इसलिए इस पर आएगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब प्रोटॉन पूछा जाएगा तो प्रोटॉन तो कैथोड पर चला जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एनोड पर ही होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा मेरे सिर आपका आपका एनोड ही होगा। चलिए बताइए तो इसमें तो 40 क्वेश्चन था जी आपका दूसरा चैप्टर से, कितना आप सही किए हैं जी, सभी लोग बताइए तो। इसमें 40 क्वेश्चन है मेरे से, आप लोग कितना सही किए हैं सभी लोग, इसमें तो 40 में 40 आएगा, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है जी, ठीक है ना, शक संदेह की बातें नहीं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, और रिवीजन के पर्पस आप देखिए, क्योंकि रिवीजन मेरे से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आइए जी धातु अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, ध्यान दीजिए। सर्वाधिक जो है आघातवर्धक धातु कौन सा है, तो सबसे आघातवर्धक धातु मेरे सिर सोना होता है, और याद रखिएगा 1 ग्राम सोना को मेरे सिर जो है मेरे सिर खींच कर हम लोग जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। आघातवर्धक क्या है, तन्यता क्या है, ये सब आपको मेरे सिर गेस पेपर में मिलेगा, सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सर्वाधिक तनीय धातु, सबसे
ज्यादा जो है तन्य धातु जो है सोना ही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग पढ़े हुए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो कि ना पढ़े। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बना सकते हैं, तो 2 किलोमीटर लंबा जो है ना तार बनाया जा सकता है। कितना किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर जो है ना लंबा तार बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है जी, ये देखिए, शुद्ध सोना को कितने कैरेट का होता है मेरे से? शुद्ध सोना जो है आपका 24 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का नहीं, ध्यान रखिएगा, 24 कैरेट का। और जो आभूषण बनाया था ना, जो गहना होना बनता है ना जी, जो पायल हो गया आपका मेरे से, कान में का बाली हो गया, नाक में का नथुनी, मंटी का बोलता है जी, वो सब जो ना 22 कैरेट का होता है। लेकिन शुद्ध सोना जो ना 24 कैरेट का होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए, आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है, तो मेरे से वो 22 कैरेट का होता है, क्योंकि उसमें आपका जो ना चांदी होती है, जो है ना चांदी आपका मिलाया था, थोड़ा कॉपर मिलाता है, कि मुलायम ना हो, काड़ा हो जाए, ताकि वो आभूषण जो ना उसका जेवरात बन जाए जी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जो ना 6 नंबर तक देखे थे, अब यहाँ पे आइए फटाक दे, देखिए बहुत ही सभी आप लोग पढ़े हुए हैं, रिवीजन है मेरे से, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका जो है ना, रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे से। और देखिए आप लोग मेरे से मजा आना आएगा जी, सब पढ़ लीजिए आप। अच्छा, इसमें क्वेश्चन छूटा था क्या जी? एक सेकंड यहाँ पर रुकिए तो बाबू, इधर क्वेश्चन कुछ छूटा था क्या? एक सेकंड रुकिए तो, एक सेकंड। अरे उसमें हम लोग जो ना क्वेश्चन को छोड़ दिए थे ना। अच्छा रुकिए एक सेकंड बाबू, कोई दिक्कत नहीं है जी, एक सेकंड मेरे शेर सर, यहाँ परेशान मत होइएगा। इधर क्या होता है कि क्वेश्चन हम लोग को छूट गया था ना। अच्छा, एक सेकंड देख लीजिए, इसको इसको भी देख लीजिए तो आप सभी लोग। अरे छूट गया है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे बाबू देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे उधर छूट गया था तो कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी आप सभी लोग देख लीजिए, देख लीजिए तो देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस जो ना किस कारण से आपका जमता है मेरे से? आप बताइए तो, आपका उपचयन के कारण, या अपचयन के कारण, या निर्जलीकरण के कारण, या जलासन के कारण? अरे कोई दिक्कत नहीं है जी, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, देख लीजिए, सभी लोग देख लीजिए। ये छूट गया था जी, कुछ क्वेश्चन जो है ना छूट गया था शायद। अरे कुछ छूट गया था बाबू, जो है ना यहाँ पे जो ना क्या होता कि 32 से हम एक बार जो ना आ गए 40 पर जी। 32 से एक बार जो हम 40 पे आ गए थे जी, 32 से एक बार 40 पर आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे याद रखिएगा, किसके कारण जो ना आपका बाबू जो ना आपका जो ना आपका जमता है, तो वो जो ना याद रखिएगा, जलासन के कारण जो ना वो जम जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे। सॉरी, निम्नलिखित में कौन जो ना अम्ल है? तो HCl क्या है जी? अम्ल है। ये क्षार है, ये आपका लवण है, ये आपका क्षार है। तो आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि HCl आपका आपका अम्ल है जी। अब देखिए यहाँ पे, इनमें कौन सा ना प्रबल अम्ल है? कहेगा सर प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल मेरे सिर तो आपका ये होता है जी, एगो HCl होता है आपका मेरे सिर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तबे तो बच्चा यहाँ पे भेजा था कि सर जी प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप करा दीजिए। H2SO4 और आपका HNO3 होता है, ये 3 आपका प्रबल अम्ल होता है। तो डी में आपका देखिएगा ऑप्शन में रहता है मेरे से, इनमें से जो ना सभी। कहेगा यहाँ पे, कहेगा सर इनमें कौन प्रबल अम्ल का जो है पीएच मान है? तो सबसे जिसका पीएच मान जितना कम रहता है ना, उतना प्रबल होगा। 0 है तो ये प्रबल होगा, ये इस तरह भी आपका हो सकता है। यानी सबसे प्रबल कौन आपका अम्ल होगा, पीएच मान होगा, तो 0 भी हो सकता है, इस तरह का चलेगा। लेकिन प्रबल अम्ल आपका 3 को होता है, Cl H2SO4 और आपका HNO3 चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए समझ समझ कर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए। चलिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये मेरे से चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22 होता है। C12H22 होता है, ध्यान रखिएगा। C12H22 आराम से देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है जी, आराम से देख लीजिए, सभी लोग देख लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए CaO देना, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा जी, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए, आपको सब पढ़ाए हैं मेरे से। चलिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl, ध्यान रखिएगा। तो इसका रंग होगा का सफेद, सिंपल बात है जी। चलिए, चलिए अगला है, दांतों को साफ करने वाला जो दांत मंजन होता है, प्राय मेरे सिर्फ जो ना रखने वाला दांत मंजन प्राय होता है, क्षारीय होता है। कितना बार आपको पढ़ाए थे जी? बी ऑप्शन होगा, सभी लोग का जो ना करेक्ट आंसर आ रहा, बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग जो ना यहाँ पर थे ना जी, वो हम लोग का यहाँ पे 5 इसमें जो ना छूट गया था, तो वहां पे हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग जो ना थे यहीं पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे, सोना को कठोर जो ना, सोना को कठोर करने के लिए, कठोर करने के लिए क्या उसमें मिलाया जाता है? तो उसमें तांबा और चांदी दोनों मिलाया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा जी, सोना को जो ना कठोर करने के लिए सोना में मेरे से चांदी और जो ना याद रखिएगा तांबा मिला दिया जाता है, यानी कॉपर। कौन सा पदार्थ जो ना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड अर्थात जो ना सोना जो है ना याद रखिएगा संयोग नहीं करता है। क्लास को सभी लोग बाबू जो ना
लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए ये देखिए, सोना Au का परमाणु संख्या तो 79 होबे करते हैं, कितना बार आपको बताया है, ए ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आराम से बढ़िए। ये देखिए, सोना जो है ना किस में घुलता है, तो अम्लराज में मेरे से घुलता है। अम्लराज को हम लोग एक जो है एक्वारेजिया बोलते हैं। इसका मिश्रण 3:1 ही होता है जी, 3:1 का मिश्रण होता है मेरे से, ध्यान रखिएगा। अम्लराज किस से मिलकर जो ना बना होता है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों से मिलकर जो ना अम्लराज बनता है। राइट आंसर जो होगा आपका मेरे से जो ना आपका सी ऑप्शन होगा। ये देखिए अगला है कि आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक्वारेजिया में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और जो ना आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो ना अनुपात कितना होता है, 2:3 या 3:1 या 1:3 या 3:2। सो ये सभी लोग बताइए तो बाबू, सभी लोग बताइए तो मेरे शेष ने, सभी लोग मेरे शेष ने बताइए, ये सभी आप लोग जो ना पढ़े हुए। और एक भी ऐसा मेरे से क्वेश्चन ना है जो कि आप ना पढ़े हैं जी, तो एक भी क्वेश्चन मेरे शेष ने जो ना आपका जो ना गलत होना चाहिए। सभी लोग फटाफट बताइए मेरे शेष, सभी लोग बताइए तो, सभी लोग मेरे शेष ने बताइए तो। हाँ चलिए, क्या बात है, सभी लोग बताइए मेरे शेर। 1:3 होगा कि 3:1 होगा जी? 3:1 नहीं होता है, 1:3 होता है जी। हाँ 1:3 नहीं, वहां पे जो है ना आपका एक, यहाँ पे जो है ना आपका नाइट्रिक अम्ल है, क्या होगा जी? नाइट्रिक अम्ल आपका जो है ना 3:1 की 1:3, 1:3 मेरे सिर्फ 3 होगा जी, 1:3 होगा ना। इसको आप बाबू जाना 1:3 होगा बिल्कुल। हाँ चलिए 1:3 होगा, सबका आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा बात है, 1:3 ही होगा, ध्यान रखिएगा 1:3 होगा। हाँ जी ध्यान रखिएगा, आपका H3 ठीक तो है, 3:1 होगा जी, फटाफट ये तो कंफ्यूज होते थे हम लोग ना। लेकिन एक चीज आपको बता रहे थे कि एक बार ये मैं बताइए तो, फटाफट दिए 1:3, 1:3, चलिए ठीक है जी, सी ऑप्शन लगा दीजिए, सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है बाबू, सबका राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए तो, सोना का जो ना आयस को कौन है मेरे से, तो सोना का आयस को कौन है आपका, आपका जो ना कैल्वेराइट होगा या सिल्वेनाइट होगा, या दोनों बताइए। ये सोना का जो है मेरे से जो ना याद रखिएगा, जो है ना ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप सभी लोग मेरे से ध्यान में रखिएगा। और ये सभी आप लोग जो ना पढ़े हुए हैं, एक आते हैं ऐसा क्वेश्चन जाएगा जो कि लगेगा अलग अलग है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे सोना का जो अयस्क होता है आपका जो ना कैल्वेराइट होता है, और आपका जो ना सिल्वेनाइट भी होता है, दोनों भी होता है। तो आपका जो ना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दोनों होता है जी तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहां पर देखिए, यहाँ पे कई बार जो है एक ही क्वेश्चन है जी। चलिए सोना का अयस्क एमरेसर, तो ये आपका दोनों जो कैल्वेनाइट और दोनों का सिल्वेनाइट, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से जो है संयोग नहीं करता है, तो ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता है मेरे से, गोल्ड अर्थात सोना नहीं करता है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी आपका, जो है बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जिसमें जो है धातु और धातु दोनों को गुण पाए तो उसको हम लोग उपधातु बोलते हैं मेरे से, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, वो आपसे पूछा गया है कि एंटीमनी क्या है। बाबू सभी लोग बताइए तो, एंटीमनी क्या है जी, उपधातु या धातु है, एंटीमनी मतलब ये सभी लोग बताइए, एंटीमनी क्या है मेरे से, सभी लोग बताइए तो, सभी लोग बताइए तो मेरे से। तो एंटीमनी का संकेत जो है याद रखिएगा एस भी होता है उसका, वो जो है आपका क्या है, उपधातु का ही है, ध्यान रखिएगा उपधातु ही है मेरे से, ध्यान रखिएगा उपधातु का ही है ये, उपधातु ही होता है मेरे से। कौन सा धातु कमरे के ताप पर जो ना द्रव के रूप में होता है, तो धातु पूछा गया है तो द्रव के रूप में धातु जो रहता है आपका मेरे से पारा ही रहता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर जो ना द्रव के रूप में जो ना पाया जाता है, अधातु, तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन लगा देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए तो, अगला है कि निम्न से किसे जो ना चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से हम लोग किसको काट सकते हैं जी, लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दो गो है आपका, लिथियम और सोडियम, तो चलेगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 27 नंबर में से नहीं, आपका यहाँ पे कई नंबर थे हम लोग, 20 नंबर पे, तो हम लोग का यहाँ होगा, यहाँ पे चलिए आराम से देखिए। हम्म चलिए देखिएगा, ये देखिए बाबू, अगला है
किसको जो ना केरोसिन तेल में जो ना डुबा कर रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में डुबा कर मेरे से याद रखिएगा सोडियम को रखा जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बाबू वो आपसे पूछा गया कि किसको जो ना जल में डुबा कर रखा जाता है, बताइए। तो मेरे से बताइए सोडियम को या लोहा को या फास्फोरस को या चांदी को, बहुत इंपॉर्टेंट है जी आपको। मेरे से केरोसिन में तो डुबाकर हम लोग लिथियम को रखते हैं, पोटेशियम को रखते हैं, सोडियम को रखते हैं, लेकिन जल में किसको डुबा कर रखते हैं जी, सभी लोग बताइए। तो मेरे से ना जल में किसको जना डुबा कर रखते हैं जी, सभी लोग बताइए। तो फास्फोरस को मेरे से जल में डुबा कर रखा जाता है। राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना। एक सफेद फास्फोरस होता है, एक लाल फास्फोरस होता है, आप लोग क्लास 8 में ही पढ़ेंगे इसके। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं मेरे से, तो सोडियम को केरोसिन तेल में इसलिए डुबा कर रखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से जना बचाने के लिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर जाए इसकी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन है जी 24 नंबर हुआ है कि पीतल किसका मिश्र धातु है मेरे से, तो जिंक और कॉपर का मिश्र धातु होता है मेरे से। आपका जो ध्यान रखिएगा, जिंक और कॉपर का मिश्र धातु होता है पीतल। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे से, आपका जो सी ऑप्शन होगा। पीतल क्या है जी, तो सिंपल क्वेश्चन से मेरे से, पीतल क्या है तो मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी हो जाएगा। पीतल क्या है जी, मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो ना इसमें होगा फ्लोरीन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो मेरे से 27 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। देखिए मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किस धातु का इसका है, तो भैया लोहा का। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सब किसका है जी, अयस्क। मेरे से लोहा का ही अयस्क है, ध्यान रखिएगा। लोहा का मतलब आपका एफ ही आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए अगले क्वेश्चन का बाबू आंसर बताइए। तो क्लास को सभी लोग लाइक कीजिए पहले। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को जो ना गैंग बोलते हैं जी, बी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा गैंग क्या है, अयस्क क्या है, खनिज क्या है, बाकी तो गेस पेपर पढ़िए ना, सब कुछ में दिया गया है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, धातु के जितने भी ऑक्साइड होता है वो सभी क्षारीय होता है, मतलब बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग बाबू आंसर बताइए। तो आप सभी लोग अगला क्वेश्चन आंसर बताइए। अधातु के ऑक्साइड, जितने भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं सभी अम्लीय होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे जी, अम्लीय हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि कॉपर पराइट जो है ना किसका आयस्क, तो कॉपर पराइट, कॉपर का आयस्क होगा, सिंपल सा बात है जी। कॉपर का आयस्क मतलब तांबा का हो जाएगा, तांबा को ही हम लोग कॉपर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क, तो बॉक्साइट जो है याद रखिएगा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है मेरे शेर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का मेरे शेर जो है ना आप आंसर बताइए फटाफट, सभी लोग बताइए यार, क्लास को आप सभी लोग शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए कार्बन के जो है ना, हम्म, हम लोग थे करने, हम लोग जो है 32 नंबर तक थे यहाँ पे। चलिए फटाफट मेरे सेशन जो है ना क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी दोस्तों ने क्लास में जुड़ेंगे जी। ये वाह क्या बात है। हाँ चलिए ये बताइए बाबू, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कार्बन के अप्रूव निम्नलिखित में से कौन है जी, तो हीरा कार्बन का अप्रूफ है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, कहें तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस सभी हो जाएगा जी राइट आंसर। ये जो ना सभी जो ना आपके मेरे से जो ना कार्बन के अप्रूफ ही है। ठीक है ना। तो ये हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब इधर आइए पढ़ा के देखिए यहाँ पे, ये सब आपको दिखेगा, वो धुंधला आपको दिख रहा होगा मेरे से, वो स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा, बाकी यहाँ पे देखिए इस सब 33 से यहाँ पे 34 पे आ गए हम लोग, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए ये देखिए फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है जी, तो फास्फोरस का अणु सूत्र जो है ना आपका P4 होता है, साधारणतः पर फास्फोरस का अणु सूत्र P4 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब आप पढ़े हुए, एक भी ऐसा क्वेश्चन ना होगा जैसे मेरे से आपको जना ना मिला होगा, लेकिन सीखिए अच्छे तरीके से। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात, तो मेरे से आपका जो है H2 आपका यहाँ पे 2:1 होता है जी, 2:1। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है भाई, ये कौन क्वेश्चन है मेरे से, लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, तो 26 होता है तो ए ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो अगला क्वेश्चन है बाबू वो आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा ना अधातु है, ये धातु है लोहा, ये कार्बन क्या होता है मेरे से अधातु होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है वह है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट कितना बार बताए थे मेरे से, ग्रेफाइट, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है मेरे से, तो याद रखिएगा हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है मेरे से, डायमंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम जो ना सुचालक पदार्थ है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है आपका मेरे से चांदी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा चांदी। ठीक है ना। हाँ हम लोग जो ना ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जी। चलिए
41 नंबर पर ये देखिए पूछ सब इसमें मेरे से जो आपको तो सब पढ़े किए हैं, आप पढ़ाते हैं तो सब एक्सप्लेन भी कर देते आप लोगों को। चांदी एजी का परमाणु संख्या कितना है, याद है ना, एजी जाइन लाइन AK-47 याद है ना, उधिया दी जाके, तो AK-47 लाकर उधिया दी, ये ऑप्शन, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, पढ़िए सब, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा मेरे सिर, उसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं ना, कि बहुत सारे लोग कहेंगे गन मेटल, नहीं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग जो ना शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर। वो सोल्जर नहीं जो आपका गोली, वो जो है ना आपके मतलब आर्मी में जो सोल्जर होता है वो नहीं, शोल्डर जो देखिएगा वायर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो। तो यहाँ पर अच्छा ये कहाँ गए जी, चलिए ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो धातु की प्रकृति होती है, तो धातु क्या आते हैं जी, विद्युत धनात्मक होते हैं, और अधातु क्या होता है मेरे से, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ पे वह भी है, अधातु की प्रकृति होती है, नेचर कैसा था, तो अधातु जितने भी होते हैं विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो। चलिए ये देखिए, लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है जी, तो याद रखिएगा मेरे से, जिंक का जो है ना लेप चढ़ाया जाता है, जिंक का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे से, आपका जो ना डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए। अगला है तांबा जो ना टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो कॉपर और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं जी, पीतल या कांसा बोलते हैं, या सोल्डर बोलते हैं, या जो ना ड्यूला जो ना ड्यूराल्यूमिन बोलते हैं, बताइए तो सभी लोग बाबू, सभी लोग मेरे शेष ने बताइए तो, सभी लोग बताइए तो मेरे से, सभी लोग बताइए तो, एक भी जो ना मेरे से छूटना नहीं चाहिए जी, अच्छे तरीके से सभी लोग बताइए, सभी इंपॉर्टेंट है जी। तो उसको हम लोग कांसा ना बोलते हैं जी, सिंपल बात है जी, कांसा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, स्कूल की घंटी जो ना किस धातु की बनी होती है, क्योंकि यह जो ना आपका सोनोरे से मेरे, सिंपल बात है, धातुओं को अगर पीटते हैं मेरे शेर तो उस पर जो ना मेरे शेर, यहाँ स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि मेरे शेर आपका जो ना सोनोरस, यहाँ पे जो ना सोनोरस है, क्योंकि मेरे शेर पीटते हैं ना, जो टन टन की आवाज आती है उसी को हम लोग ध्वनिक बोलते हैं, या सोनो जो ना सोनोरस बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताइए तो, अच्छा इधर है, ऊपर होगा यहाँ पे ना, एक बार जो ना नीचे नहीं जाना है, यहाँ पे है बाबू, चलिए यहाँ यहाँ आपके, चलिए आइए यहाँ पे। 48 नंबर क्वेश्चन, सभी पढ़े हुए क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। विद्युत अपघटन परिष्करण में जो ना अशुद्ध जो ना धातु, अशुद्ध आपका जो ना धातु, तो अशुद्ध जो धातु होगा मेरे से, याद रखिए किस पर जाएगा मेरे से, अशुद्ध जो ना आपका धातु जो है ना वो आपका एनोड पर आएगा, लेकिन शुद्ध धातु जो है ना वो कैथोड पर जाता है, ध्यान रखिएगा। अशुद्ध जो ना देखिए कहिएगा सर कैसे पता चल गया, अशुद्ध धातु मतलब मेरे से वो आपका शुद्ध धातु नहीं रहेगा, तो शुद्ध धातु जो रहता है मेरे से वो क्या आता है आपका मेरे से, ध्यान रखिएगा। अशुद्ध धातु जो है ना, अशुद्ध धातु मेरे सिर आपका जो है एनोड पर नहीं है, आपका मेरे सिर एनोड पर नहीं, मेरे सिर आपका जो है याद रखिए कैथोड पर ही जाएगा। सभी लोग बताइए तो फटाफट दे मेरे शेष, सभी लोग बताइए तो, सभी लोग मेरे शेष ने बताइए तो, हाँ सभी लोग बताइए तो बाबू, सभी लोग बताइए तो, सभी लोग बताइए तो मेरे शेष ने, सभी लोग बताइए तो फटाफट बताइए मेरे शेर। अशुद्ध जो है ना धातु, अशुद्ध धातु जो है ना आपका जो है ना बनाया था, विद्युत अपने परिक्रम में अशुद्ध धातु को जो है ना बनाया था है, तो अशुद्ध जो आपका धातु होगा ना जी वो क्या होगा मेरे सिर, आपका एनोड ही होगा जी, क्योंकि मेरे सिर अशुद्ध जो धातु होगा ना जी वो आपका मेरे सिर क्या होगा, अशुद्ध जो धातु होगा आपका क्या होगा मेरे सिर, आपका एक्चुअल में आपका अधातु होगा, और अधातु जो आएगा वो एनोड पर ही आएगा, ध्यान रखिएगा। अशुद्ध धातु रहेगा तो मेरे सिर कैथोड बन जाएगा, क्योंकि धातु विद्युत धनात्मक होती है तो माइनस वाला पर जाएगी जी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हम सही बता रहे हैं मेरे सिर, बिल्कुल सही आंसर है, कोई शक संदेह की बात नहीं, ए ऑप्शन ही होगा, एनोड ही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, विद्युत अपघटन परिष्कार में जो शुद्ध धातु को बनाया था, हाँ आ ही गया जी, तो शुद्ध धातु को मेरे सिर कैथोड यहाँ पे देख लीजिए आ ही गया, शुद्ध धातु जो रहेगा मेरे सिर जो ना शुद्ध धातु रहेगा उसको जो ना कैथोड, देखिए क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया आप सभी का, ध्यान रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। हाँ अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध रूप में जो ना धातु की सतह पर चमकदार या धातु की किस गुणधर्म का प्रदर्शित है, तो ये धातु की जो ना याद रखिएगा मेरे से धात्विक चमक इसको बोलते हैं, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसके हम लोग धात्विक चमक बोलते हैं, इसको क्लास 8 में ही आप लोग पढ़े होंगे। चलिए सिल्वर तथा कॉपर जो ना उष्मा के क्या होते हैं मेरे से, सबसे अच्छा चालक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बी हो जाएगा। लेड उष्मा का कुछ चालक होता है, लेड जो होता है ना शीशा जो ना उष्मा का
कुचालक होता है। लेड उष्मा का क्या होता है जी, अचालक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है, धातुएं उष्मा तथा विद्युत की होती है, जितने भी धातु होती है मेरे से उष्मा तथा विद्युत के क्या होती है जी, चालक होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का सभी लोग मेरे सेशन या आंसर बताइए तो आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, तो याद रखिएगा अधातु के ऑक्साइड जो ना जल, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, ठीक है ना, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। 61 हो गया, ये 62 नंबर देखिए। अगला है सक्रियता शरीर में सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे कम, तो लिखे का नाम मगलचन, कुहज आजा ऑस्ट्रेलिया में, कुहज आजा ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका सबसे कम क्रियाशील जो आपका मेरे सिर्फ सोना ही होगा, आपका ए हो जाएगा, एयू आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु जो ना तार के रूप में उपलब्ध है, तार के रूप में मेरे से, तार के रूप में जो ना कॉपर का ना इस्तेमाल होता है जी, तार के रूप में किसका इस्तेमाल होता है मेरे से, तार मेरे से देखे ना बोल रहे कि कॉपर का तार लाइए जहाँ वो जाता जो ना विद्युत उसमें आएगी जी, तो मेरे से क्या होगा जी, सभी लोग बताइए तो। हाँ तार के रूप में कौन है मेरे शेर जो है ना, हाँ फटाफट दिए मेरे शेर। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा मेरे से, बहुत ही अच्छा। वाह क्या बात है, सबका राइट आंसर आ रहा है जी, हाँ तार बिल्कुल राइट आंसर सब लोग बता रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए वाह। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए तो, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कैल्शियम हो जाएगा इसका। चलिए कौन सी धातु जल में जो है डालने पर तैरने लगती है, तो बाबू जो है इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम को जल में डाला जाता है ना जी, तो वो जो है तैरने लगती है, पोटेशियम ना होगा, कैल्शियम होगा, ध्यान रखिए, कैल्शियम तैरने लगती है जी, कैल्शियम जो है तैरने लगती है, पोटेशियम नहीं होगा, कैल्शियम होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, अगला है मेरे शेर, वह पूछा गया है क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना था, क्लोरीन का जो है 17 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, वो आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन सी अधात्विक चमकीला है, मतलब कौन सा अधातु जनाब चमकीला है। याद रखिएगा आयोडीन क्या है जी बाबू, एक अधातु है, लेकिन अधातु होते भी क्या है जी, चमकीली होती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अगला कितना नंबर क्वेश्चन था हम लोग का, 68 था, तो 68 था तक एक बार 79 आइबे करेगा ना, 79 थोड़ा आएगा, 69 ना आएगा जी। चलिए यहाँ आएगा। अगला देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए यहाँ पे। चलिए अभी कंप्लीट हो जाएगा मेरे से, रिवीजन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम पर जो ना मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे से, तो उसको क्या बोलते हैं जी, जास्तीकरण बोलते हैं या एनोडीकरण बोलते हैं। ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से, 69 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए मेरे से। और ये आपको गेस्ट पेपर मेरे से दिया है, तो उसको हम लोग एनोडीकरण बोलते हैं, याद रखिएगा। एल्युमिनियम पर जो ना मोटी ऑक्साइड की परत जमाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, वी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि वह जो है ना क्युचालक है, अर्धचालक या सुचालक है। सभी लोग बताइए तो मेरे से, धातु के जो बर्तन होते हैं उसमें जो ना क्या बनाते हैं मेरे से हम लोग, खाना बनाते हैं, क्योंकि वो विद्युत के जो ना सुचालक है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी ऑप्शन होगा, वो विद्युत के सुचालक होते हैं इसलिए। चलिए अगला है, वो आपसे, अच्छा 69 क्या दिक्कत है, चलिए पढ़ लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, फिर है यहाँ पे, अबे बेचारा इतना करा कि सर जी प्लीज करा दीजिए, लो वो कर लो, देख रहा है तो देखो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर जी हम ये थे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर लोहे में जो ना 0.05% कार्बन जो ना मिला दिया जाए तो वह क्या होगा, मुलायम हो जाएगा या प्रबल तथा कठोर हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग और कठोर हो जाएगा, और कोई असर नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए तो सब्जी लोग 73 नंबर मेरे से राइट आंसर क्या होगा जी, तो मेरे से अगर मिला दीजिएगा ना तो वो प्रबल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग और कठोर भी मेरे से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है जी, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, इस्पात में जो ना लगभग कितना प्रतिशत कार्बन होता है जी, तो इस्पात में लगभग जो ना 2% बाबू जो ना कार्बन होता है, ध्यान रखिएगा 2% होता है जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आराम से पढ़िए, क्वेश्चन सब आप पढ़े आप हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन आएंगे जिसको अपने से लग रहा है कि कहाँ से गए, बाकी देखिए कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो ना कॉपर का एस है, तो कॉपर का एस मेरे से आपका क्यूफ्राइट हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है जी, सिनेबार आपका पारा का एस होता है, लेकिन आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए,
ग्रेफाइट कार्बन का एक अप्रूफ है क्यों मेरे मुलायम अप्रूफ है या कठोर अप्रूफ है या द्रव है या गैस है, बताइए सभी लोग। कार्ब देखिए बहुत ही मेरे से अच्छा बात है जी, ग्रेफाइट कार्बन का तो अप्रूफ है, लेकिन क्या है ग्रेफाइट मेरे से जो ना याद देखिए मुलायम अप्रूफ है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। शिनावार किसका एस का है जी, तो जस्ता का जो ना पर्द पर्द पारद नहीं मेरे सिर्फ पारा का यहाँ पे होना चाहिए जी, पारा का यहाँ पे बताइए तो सभी लोग पारा का ही होगा जी, ध्यान दीजिएगा। पारा का होगा, पारद का नहीं मेरे सिर्फ पारा पारा होगा, पारा होगा, ध्यान रखिएगा, पारा होगा मेरे से, पारद वरद नहीं होगा, पारा होगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसलिए तो मेरे से यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए इसको, देख लीजिए यहाँ पे। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये भी आपको मेरे से बताइए कितना नंबर पढ़ा है, सोडियम का होगा। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक जो है ना सबसे कम है, तो मेरे से सोडियम का गलनांक, ये ऑप्शन के अनुसार जो है इसमें आपका एल्यूमिनियम का ज्यादा है, आपका इसमें सबसे ज्यादा जो है ना आपका सबसे कम मेरे से जो है ना आपका सोडियम का है, मेरे से ध्यान रखिएगा, सबसे कम जो है ना आपका सोडियम का है। हम लगम क्या है जी, तो कम से कम एक जो ना उसमें पारा रहना ही चाहिए। पारा का एक क्या होता है, कंपाउंड होता है, पारा का एक यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे सिर, जो ना सी ऑप्शन होगा। एक और आपका क्वेश्चन है जी यहाँ पे, वो है मेरे सिर कि जास्ता अयस्क है, जास्ता किसका है, तो जिंक ब्लेड का अयस्क है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जास्ता का आयस्क है मेरे से, जास्ता का एक जो है ना आपका आयस्क जो होता है आपका जिंक वेलेड होता है, कैलेमाइंट होता है। तो कैलेमाइन का सूत्र ZnCl3 होता है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। जिंक आपका मेरे से जो जिंक, जिंक वेलेड जो है ना किसका आयस्क है, आपका जास्ता का। सभी लोग बताइए तो इसमें 81 क्वेश्चन था जी, धातु धातु से ना 81 क्वेश्चन था। आप लोग बताइए तो इसमें कितना करेक्ट किए हैं, फटाफट बताइए तो। हाँ सभी लोग बताइए तो बाबू, कितना सही किए जी सभी लोग। हम्म देखिए मेरे से इतना ही क्वेश्चंस को लोग पढ़ाने में जो ना 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगा देता है लोग, और आप लोग जो ना इतना हम लोग स्लो मोशन में चल रहे थे वो इतना तक यहाँ पे जन देखिए, ये होती है मेरे से जो ना यहाँ पे बात होती है, और समझ समझ कर पढ़े, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ पढ़ ले। यहाँ पे कार्बन में उसके यौगिक आ गया जी, चौथा चैप्टर, आराम से देखिए यहाँ पे। तो आइए मेरे सिर्फ पहले का क्वेश्चन आपके सामने आ गया जी, बताइए कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करेंगे तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, सिंपल बात है, ये आपको पढ़े भी किया कितना बार जी, और कितना बार आपको प्रैक्टिस कराए थे। चलिए सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन जो आपका मीथेन होता है, याद रखिए इसका सूत्र होता है CH4, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछा गया है हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूव है, तो बाबू ये जो ना कार्बन के अप्रूव होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू वो आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना बाबू याद रखिएगा 0.03% है। लेकिन भूपरपट्टी में मेरे से पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड कितना, भूपर यानी भूपरपट्टी में जमीन पे मेरे से 0.02%। ऑक्सीजन कितना है जी वायुमंडल में, तो 21% वायुमंडल में। और नाइट्रोजन कितना है बाबू, तो 78%। इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है वायुमंडल में। चलिए तो 0.03% बायोलॉजी में भी आपको कई बार पढ़ाए थे, बाकी यहाँ पे केमिस्ट्री में अगर छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे भैया। चलिए अगला है कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, कार्बन एक धातु है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, सिंपल बात है जी, कार्बन का संख्या आपका C होता है, ए ऑप्शन लगा दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्रकृति का पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, मेरे से हीरा है जी, तो हीरा है तो ए ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे से। अगला क्वेश्चन है कार्बन क्या है, कार्बन बाबू जो है एक अधातु है, मेरे से धातु नहीं है, अधातु है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए सभी लोग। सिंगल बॉन्ड ओएस का क्रियाशील मूलक मूलक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है सिंगल बॉन्ड CH क्रियाशील मूलक को क्या बोलते हैं, तो हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, वी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बाबू एल्डिहाइड बोलते हैं, सभी आपको पढ़ाया गया है जी, एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक भी नहीं छोड़ना है, सभी आप पढ़े हुए, ठीक है ना। ध्यान रखिए, ये देखिए ये तो अम्ल हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड COOH क्रिया जो ना क्रियाशील मूलक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक यहाँ पे बोल सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, चलेगा। अगला देखिए अपमार्जक बनाने में किसका आपका प्रयोग होता है, इथर का या पोटास का या एल्कोहल का या गंधक का, बताइए सभी लोग मेरे से ना, बहुत ही सभी मेरे से ना आप लोग जना पढ़े हुए हैं, लेकिन रिविजन हो जाना बहुत अच्छा बात है जी, सभी लोग बताइए मेरे से।
आप मार्जक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया था मेरे सिर, तो याद रखिएगा मेरे सिर एल्कोहल का इस्तेमाल होता है, एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5 OH, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एल्कोहल का इस्तेमाल होता है। अगले क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए। अगला है वह है आपका निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय तत्व है, तो अक्रिय तत्व है मेरे सिर हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सभी आ जाएंगे जी, हीलियम हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। वर्ग 18 के जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग अक्रिय तत्व बोलते हैं। अगला है बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है जी, तो बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन गैस होता है, CH4 का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है वो है कि कोयला जो है किस प्रकार का ईंधन है, बताइए। तो कोयला मेरे सिर्फ अनवीकरणीय संसाधन है, उसको अनवीकरणीय आपका ईंधन होगा जी, जला दीजिएगा दोबारा ना मिल पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया, इनमें कौन जो है, ध्यान रखिएगा, इनमें कौन जो है आपका हाइड्रोकार्बन है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा वही हाइड्रोकार्बन, तो ये CH4 क्या है जी, हाइड्रोकार्बन है, मीथेन। चलिए कितना नंबर था, 15 नंबर था हम लोग का ना। आइए यहाँ पे 16 नंबर देखिए, यहाँ 16 नंबर का देखिए मेरे सिर, 16 नंबर है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो ना अणु सूत्र क्या आता है, H2SO4 होता है, अम्ल का राजा इसको हम लोग बोलते हैं जी, ए ऑप्शन लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, ये अगला है प्राकृतिक रबर जो ना किसका बहुलक होता है, सभी लोग बताइए था बाबू। कुछ इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि मेरे से इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में जाइएगा ना तो एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जी, समझे ना। हाँ 12th में जो ना बताइए, तो मेरे से प्राकृतिक रबर किसका आपका जो ना बहुलक है जी, तो याद रखिएगा आइसोप्रोपीन का है। ये जाइएगा 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ेगा, लास्ट वाला चैप्टर ना बहुलक, चैप्टर का नाम है बहुलक, उसमें पढ़ना है जी। तो आप आइसोप्रोपीन का जो ना बहुलक है जी। चलिए कार्बन यौगिक में कार्बन की संयुक्ता मेरे से 4 होती है जी, सिंपल बात है। इलेक्ट्रॉन में 2 4, यहाँ पे लास्ट में कई गो इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो 4 ही होगा संयुक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आपके अबंध होते हैं जी, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच जो है याद रखिएगा एकल अबंध होता है, आपको बताइए कि कई बार, ध्यान रखिएगा एकल अबंध होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। अगला देखिए ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध है, तो दुई अबंध, ऑक्सीजन जो ना आपका O2 मेरे से जो ना वो जो डबल बंध के साथ जुड़ा रहता है, तो मेरे से आपका दुई बंध होगा, मेरे से ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सब आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, एक भी ना छोड़िएगा। अगला देखिए नाइट्रोजन में ट्रिपल होता है, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आपका अबंध, ये तीनों में से एगो आइबे करता है जी, तो ट्रिपल अबंध होता है, याद रखिएगा नाइट्रोजन में 3 अबंध। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अच्छा कितना नंबर था हम लोग का, 21 नंबर। यहाँ पे आइए, ये देखिए 22 नंबर है, मीथेन एक उत्तम ईंधन है, क्यों मेरे शेर, मीथेन क्या है जी आपका उत्तम ईंधन है, वो हम कर रहे हैं क्यों, यहाँ पे ईंधन है जी, सी ऑप्शन नहीं बल्कि ए ऑप्शन होगा। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन सा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो बेंजीन को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, तो बेंजीन यहाँ पे कहीं कहीं सूत्र ही लिख कर दिया रहेगा C6H6, ये बेंजीन नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे वही पूछ दिया जी, निम्नलिखित में कौन सा जो ना बेंजीन का सूत्र है, तो C6H6 होता है, ध्यान रखिएगा C6H6 होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है जी, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन लगाएंगे। क्लास को आप सभी लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, तो फटाफट मेरे शेर। एथेन का अणु सूत्र जो ना C2H6 होता है, इसमें 700 संयोग जो ना आपके अबंध होते हैं, बताइए कि है जी, देखिए ना आपका मेरे शेर सिंगल अमन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 गो होता है जी, 1 2 3 4 5 6 7 गो होता है, कई बार बताया है मेरे सिर्फ बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए बाबू। अगला क्वेश्चन है वह है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C/H/11 होता है, कहाँ है जी, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए, कितना नंबर था मेरे शेर, हम लोग 27 नंबर था, तो 28 नंबर यहाँ है आपके सामने, 28 नंबर है यहाँ। चलिए यहाँ पे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए सभी लोग। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है, तो C6H12O6 होता है, देख लीजिए C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी ऑप्शन होगा। फटाफट क्लास को लाइक कीजिए मेरे से, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िए, सब इंपोर्टेंट है जी, और पढ़े किए हैं, ऐसे पढ़े हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं मेरे से, एल्केन कहलाते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किन या एल्काइन कहलाते हैं, एल्केन हो जाएगा ए ऑप्शन। इथाइल अल्कोहल का जो ना अणु सूत्र है, तो CDH5OH होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है जी, ये कितना नंबर था, 30 नंबर, ये 31 नंबर। सिंगल बॉन्ड C/OH अभिक्रियाशील मूलों को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा अम्ल बोलते हैं जी, या कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा, सब पढ़े हुए हैं जी। चलिए 32 नंबर, ये देखिए तो इस तीनों में से एगो अबे करेगा जी। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो CnH2n+2 जो ना एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र है। चलिए तीन को आपको बताएंगे अभी, वो इसमें से एगो अबे करेगा। CnH2n किसका सामान्य सूत्र, एल्कीन का ये सामान्य सूत्र रहता है, एल्कीन का, ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 33 नंबर, ठीक। हाँ
ये देखिए यहाँ पे एल्काइन वाला भी है जी, यहाँ पे वो CnH2n किसका आपका सामान्य सूत्र है, एल्काइन का होगा। CnH2n-2 जो है ना किसका सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का होता है मेरे से, तो एल्काइन वाला ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये ऑप्शन होगा। नीलाथो तुतिया, बहुत लोग पढ़ते थे इसको जो है ना, देखिए मिस्टेक जो है ना, मजाके मजाके में लड़का रहता ना, कहता है यहाँ पे कुछ और है इसको। नीलाथो तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है मेरे से CuSO4 × 5H2O होता है, ध्यान रखिएगा। CaSO4 मत मेरे से लिखिएगा, CuSO4 कंफ्यूज करने के लिए मेरे से पूछा जाता है आपसे, उसमें ऑप्शन में रहता है, तो CuSO4 × 5H2O। कॉपर नहीं रहा आपका, कॉपर आता है ना कि आपका जो ना कैल्शियम, कॉपर आता है, बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बाबू आंसर बताइए। तो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया, फ्लोरीन अप्रूफ है, तो फ्लोरीन किसका अप्रूफ है जी, कार्बन का अप्रूफ है। राइट आंसर क्या होगा जी, सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बाबू। तो जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात भाई कितना होता है जी, 2:1 होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2:1। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, छोड़ेंगे। चलिए अगला देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट है जी। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली जो ना, बर्तन का जो ना पेनी है बाबू, वो बाहर से जो ना काली हो रही है, इसका मतलब यह है कि ईंधन जो ना पूरी तरह से जो ना नहीं जल रहा है। तब ना देखते हैं जी, चूल्हे में मुंह लगा के लोग फूकता है, लोग फूक करता है लोग चूल्हा में। चलिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है मेरे से, तो C6H12O6 होता है। देखिए तो C6H12O6 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, इसको आप सभी लोग मेरे से ध्यान रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, कैल्शियम कार्बाइड जो है ना जल के साथ जो है ना अपक्रिया करके क्या बनाता है, बताइए तो सभी लोग मेरे से क्या बनाता है जी, तो एथाइन बनाता है। एथाइन मेरे से मतलब कटु हटू, एथाइन को हम लोग जो है याद रखिएगा एस्टिलीन के नाम से जानते हैं जी, कटु हटू बनाता है एथाइन, कटु हटू, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। प्राकृतिक रबर किसका आपका जो है मेरे आपका बहुलक है, आइसोप्रोपिन का ही होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए कि ऊपर चलिए, मीथेन के दहन से कौन सा गैस प्राप्त होता है मेरे से, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे से, ऑप्शन नंबर ए होगा जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए हो जाएगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, वह है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने, तो भाई वोहलर ने किया था ना जी, वोहलर ने बर्जीलियस साहब सिद्धांत दिए प्रयोगशाला में जो है कार्बनिक यौगिक बनाया नहीं सकता है, वो सिद्धांत होगा फेल कर दिए जी, तो किसने बनाया था जी, वोहलर, ध्यान रखिएगा वोहलर, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन आ गया जी, यहाँ पे जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बर्जीलियस ने किए थे, ये ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये सब इंपोर्टेंट है जी। कितना नंबर था, 44 नंबर। ये देखिए मेरे से आपका 45 नंबर क्वेश्चन, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सब है। मेथनोइक अम्ल का जो ना असाधारण नाम का जो ना, साधारण नाम का जो ना आईपीए नेम क्या है, तो मेथनोइक का साधारण नाम क्या है मेरे सर, इसका जो ना आईपीए नेम क्या है, मेथनोइक अम्ल का साधारण नाम आपका मेरे सर, आपका मेथनोइक आपका जो ना मेरे सर, मेथनोइक अम्ल का साधारण नाम आईपीए नेम क्या है, अरे भाई मेथनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है, तो मेथनोइक अम्ल का साधारण नाम जो ना फॉर्मिक अम्ल है, और फॉर्मिक अम्ल का जो ना आपका आईपीए नेम मेथनोइक अम्ल होता है, ये साधारण नाम होगा जी, इसलिए बाबू जो ना सही किया कि पढ़वा लिया, और आप लोग को भी जान गए जी। पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल में जो ना पेट्रोल में एल्कोहल की जो ना मात्रा जो ना कितनी होती है मेरे से, 80%, यानी आपका पेट्रोल आपका 80% होता है और एल्कोहल 20%, या आपका जो ना पेट्रोल 20% या एल्कोहल आपका 80% रहता है, या आपका पेट्रोल 60% और आपका जो ना पेट्रोल 60 या एल्कोहल आपका यहाँ पर 40, या आपका मेरे से जो ना पेट्रोल आपका जो ना 40 और आपका एल्कोहल जो ना आपका यहाँ पर 60 रहता है। बताइए तो सभी लोग मेरे से, सभी लोग बताइए तो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िए, पढ़ लीजिए अच्छा तरीके से। तो इसमें जो ना पेट्रोल 80% रहता है और एल्कोहल जो ना 20% रहता है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला कहाँ गया जी, ये कितना नंबर था मेरे से, 46, ये लीजिए 47। एल्केन में जो ना कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, तो एल्केन में जो ना कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जो ना सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन वाला में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन वाला में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु की, तो वही एल्कीन वाला में मेरे से द्विवा बंधन होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए तो बाबू, अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच रहता है, एल्काइन में याद रखिएगा कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जो ना त्रिबंध होता है, त्रिबंध, यहाँ पे कार्बन त्रिबंध, त्रिबंध, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए बने सर जो ना हम लोग का कितना क्वेश्चन टोटल इसमें 49 क्वेश्चन था, ठीक है ना, 50 नहीं जी है ही अभी यहाँ पे, 49 नहीं अभी है जी, देख लीजिए यहाँ पे अभी है, अरे हाय अभी देखिए यहाँ पे है
कार्बन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो कार्बन का परमाणु संख्या मेरे से कितना होता है आपका जो है 6 होता है, इलेक्ट्रॉन की 2 और 4। तो किसी भी एलिमेंट का अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है मेरे से 18 होता है 32 होता है तो अपना अष्टक चाहे 2 मेरे से रहेगा तब वो अष्टक है, तो उसको 4 सही है मेरे से, तो 4 जो है इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, 2 को नहीं 4 की जरूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह पूछा गया कार्बन का कौन सा अप्रूफ जो है विद्युत का सुचालक होता है? तो भाई ग्रेफाइट आपका अप्रूफ है, कार्बन का यह विद्युत का सुचालक होता है, सिंपल बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा गया है मेथनोइक अम्ल का साधारण नाम आईपीए नेम क्या है? भैया वही मेथनोइक अम्ल का जो ना आईपीए नेम मेरे से जो ना आपका साधारण नाम क्या है जी? तो साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है जी, निम्न में कौन सा ना साबुन है? साबुन बनाया था मेरे से, उसमें तो सोडियम आयन रहबे करेगा जी, बताइए। लेकिन बताइए CH3COO और आपका सोडियम आयन, या C17H35 और COO और सोडियम, या C2H5 आपका COO या आपका सोडियम, या उपयुक्त सभी, या सभी का बताइए। तो सभी लोग मेरे शेष कि इसका उपयोग जो है साबुन बनाने में हम लोग करते हैं, फटाफट बताइए मेरे शेष सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए तो मेरे शेर। तो याद रखिएगा मेरे से जो ना C17 यानी सी आपका जो ना 17 और H35 और COO और Na का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं साबुन बनाने में, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अगला क्वेश्चन है, कठोर जल के साथ झाग कौन देता है मेरे से? ये आपको जो है देखिएगा साबुन और अपमार्जक में अंतर आपको बताया मेरे से। तो कठोर जल के साथ जो ना झाग मेरे से कौन होगा मेरे से देता है? बताइए तो अपमार्जक या बताइए तो सभी लोग, सभी लोग बताइए तो मेरे से। साबुन जो है ना बाबू जो है ना, चलिए फटाफट दिए मेरे शेर। तो कहिएगा सर जी अपमार्जक, हाँ चलिए अपमार्जक हो जाएगा जी, बी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल बात है। चलिए अपमार्जक ना होगा जी, हाँ चलिए। चलिए बाकी आपको जो है कहीं पे दिक्कत होगा तो आप सभी जो है ना जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आइए जी पांचवा पांचवा नंबर चैप्टर देख लेते हैं। पांचवा है तत्वों का आवर्ती क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्मेंट। आइए जी अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है जी? तो मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ए हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए तो बाबू, दूसरा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या पर आधारित है मेरे से, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? डी हो जाएगा, आराम से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए। तो अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों को, 36 जो कतारें हैं मेरे शेर उसको क्या किया गया? तो उसको हम लोग बोलते हैं मेरे शेर आवर्त बोलते हैं। और आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त में 7 को जो ना 36 पंक्तियां यानी कतार है, और वर्ग पूछा जाए तो 18 को वर्ग है। अगला देखिए वही आ गया जी, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर जो कतार है, ऊर्ध्वाधर जो मेरे सिर स्तंभ है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको वर्ग बोलते हैं। 18 ठो वर्ग है, याद रखिएगा, तो उसको वर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं जी? 18 ठो वर्ग है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि समूह में है ना, समूह से ऊपर से नीचे आने पर, यानी ऊपर से नीचे आएगा समूह में, ग्रुप में, तो धात्विक प्रवृत्ति क्या होगा? घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? फटाफट बताइए तो सभी बाबू लोग, फटाफट मेरे शेष ने सभी लोग बताइए तो मेरे शेर, सभी लोग मेरे शेष ने बताइए तो सभी लोग बताइए तो क्या होता है मेरे शेर? जो ना क्या होता है मेरे शेर? वो जना धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक सिंपल सा बात है जी, बढ़ता है तो बी ऑप्शन लगा देंगे। इस ध्यान रखिएगा सब मेरे से इंपोर्टेंट है, समूह में जो ना ऊपर से नीचे आएगा तो धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपोर्टेंट है जी। समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में जो ना ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु का आकार क्या होगा मेरे से? बढ़ता है या घटता है? तो परमाणु का भी साइज जो है याद रखिएगा बढ़ता है, परमाणु का साइज बढ़ता है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया है मेरे से? बताइए। डोबरेना का त्रियक नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, ऑप्शन नंबर यही नहीं होगा बल्कि बी होगा, डोबरेना नहीं यहाँ पे। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया मेरे से? न्यूलैंड का अष्टक नियम, उस आपको बताइए क्या है, इस क्वेश्चन में आपको है ये है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था भैया? तो सबसे पहले मेडलिफ ने ही बनाया था, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ए ऑप्शन होगा, सबसे पहले मेडलिफ ने ही बनाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए बहुत ही अच्छा मेरे सेशन है, बहुत ही अच्छा। अगले क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए तो बाबू, हम लोग कहाँ तक देख लिए? हम लोग जो है ना 11 10 तक देखिए ना, तो यहाँ पे है आप क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला है कि मेडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को जना गुणधर्म किसके आवर्ती फल होते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलहीन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है जी,
सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए बाबू। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग एक के तत्व जो ना क्षार धातु कहलाते हैं और वर्ग दो के धातु जो ना क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और वर्ग दो के तत्व क्या कहलाते हैं जी? क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। बी ऑप्शन नहीं बल्कि डी होगा, ध्यान रखिएगा, सब इंपोर्टेंट है जी और इसको ध्यान रखिएगा। वर्ग 17 वाले तत्व क्या कहलाते हैं जी? तो उसको हम लोग जो ना हाइलोजन के नाम से जानते हैं। फ्रूटिकल वरियात में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेशन। और वर्ग 16 के जो ना उसको काइलोजन के नाम से जानते हैं। हाइलोजन में यहाँ पे जो ना काइलोजन, ये 12th क्लास में जब हम एग्जाम दिए थे ना जी, तो ये हमको ये उस समय जो ना पूछा गया था कि वर्ग 16 के जो ना तत्व क्या बोलते थे? काइलोजन बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को कितने जो ना ब्लॉक में? तो 3 ब्लॉक आपका जो ना एसपीडीएफ, एसपीडीएफ 4 को होना जी, 4 ब्लॉक में है जी, 4 ब्लॉक हो जाएगा जी एसपीडीएफ, ध्यान रखिएगा 4 ब्लॉक है एसपीडीएफ। इस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वह है आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित है? आवर्त जो पीरियोडिक टेबल है मेरे से ना, तो उसमें जो धातु जो ना किसके ओर जो ना किस ओर आपका है मेरे से, तो याद रखिएगा धातुएं जो आपके जो ना धातुएं जो ना वो बाई ओर है, ठीक है ना। धातु को जो ना बाई ओर रखा गया मेरे से, बाई ओर रखा गया मेरे से, ध्यान रखिएगा। मतलब शुरुआती में मेरे से जो ना देखिएगा अपन मेरे से जो ना क्या है मेरे से जो ना बाई ओर रखा गया, ठीक है ना। बाई ओर देखिएगा ना, इसे जो ना इधर पढ़िएगा ना इसे। हम तो ऐसे मतलब हमको उल्टा दिख रहा है जी। आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल लीजिएगा ना, तो आपको जो ना बाई आपका जो ना बाई ओर मेरे से जो दिखेगा धातु। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी आपका? 17 नंबर का राइट आंसर जो होगा मेरे से ए ऑप्शन होगा। धातुओं को जो ना बाई ओर रखेगा, अधातु को जो ना दाईं ओर बोल सकते हैं, सिंपल बात है। चलिए अगला है वर्ग 18 के तत्वों को क्या बोलते हैं? तो इसको निष्क्रिय धातु के नाम से जानते हैं मेरे से, नोबल गैस के नाम से जानते हैं, सिंपल सा बात है। चलिए अब अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि अभी तक कितने तत्व खोजे गए हैं जी? 118। कहीं कभी देखिए तो 100 आपको जो ना 22 मिले, लेकिन 118 याद रखिएगा। वर्ग 18 के जना तत्वों की संयुक्ता शून्य होती है, यानी कि वर्ग 18 के तत्वों की जना संयुक्ता मेरे से शून्य होती है। कहने का मतलब हीलियम का संयुक्ता कितना? 0। आपका मेरे से याद कर लीजिए, बहुत फायदा करेगा। ये देखिए मेरे से आपका आर्गन का मेरे से 0 होता है, क्रिप्टॉन का मेरे से भी 0 होता है क्योंकि सब अक्रिय गैस है। आर्गन का भी मेरे से जो आपका 0 होता है। फ्लोरीन का मेरे से आपका नहीं, बल्कि नियोन आपका जो होता है ना एनी आपका 10 होता है जी, उसका भी संयुक्ता 0। मतलब जितने भी नोबेल गैस है सबका क्या होता है मेरे से निष्क्रिय गैस का संयुक्ता क्या था? 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको जो ना समझने के मिल गया मेरे से। इस तरह का क्वेश्चन आपको हम ना पढ़ाए थे मेरे से, और ये ना क्वेश्चन आता और ना ये चीज आपको हम बता पाते। 10th में तो ना बताते, 12th में जाते तो आप पढ़ते। लेकिन ध्यान रखेगा जितने भी क्रिया गैस होता है सबके संयुक्त है, इसलिए बोलते हैं कि क्लास किया कीजिए, कुछ ना कुछ तो मेरे से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग सीखते हैं ना, तो डेली का डेली क्लास किया कीजिए। 18 का मेरे से ना यहाँ पे 21 नंबर का तो किसका शून्य होगा जी? हाँ, हीलियम कैसा आता तो ये थे भाई, तो यह क्या है जी आपका? निष्क्रिय है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जी वो आपसे पूछा गया है प्रत्येक आवर्त का जो ना अंतिम सदस्य होता है, तो क्या आते हैं मेरे से? निष्क्रिय गैस नहीं होते, जितने भी नोबेल गैस सब यहाँ पे निष्क्रिय गैस होगा, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है जी। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के जो कितने परमाणु संख्या होते हैं? ओजोन का सूत्र होता है आपका O3। इसमें कितना ऑक्सीजन होगा जी? 3 होगा, सी ऑप्शन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। सब पढ़िए हमारे शेर, आप जो पढ़ हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसके वाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सोडियम का मेरे से आपका परमाणु संख्या कितना? आपका 11, इलेक्ट्रॉन 2 8 आपका क्या होगा जी? 1 होगा। लास्ट में कितना होगा जी? 1 इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन हो जाएगा। आत्म सेल में कई इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही 1 होगा जी। चलिए अगला है कि अभी तक ज्ञात 118 तत्वों में कितने धातु है? लगभग मेरे से जो ना यहाँ पे जो ना 91 या 90 को जो ना धातु है जी। लगभग जो ना 90 या 91 को जो ना धातु है। बताइए तो फटाफट मेरे से यहाँ लगभग कहीं में दिखे तो 90 को आपको मिलेगा, लेकिन 91 मेरे से यहाँ पे 91 लगे। 90 नहीं तो 91 लगाना पड़ेगा, 91 कहीं पे बुक में पड़ेगा तो आपको 90 मिलेगा। अभी तक ज्ञात 118 तत्व में कितना जो ना आपका अधातु है? कितने अधातु है जी? कितने बाबू जो ना अभी तक जो ना आपके अधातु है? कितने आपके लगभग जो ना अधातु है? तो 20 को जो ना याद रखिएगा आपके अधातु है जी। अधातु 20 को है। और फिर आपसे उपधातु भी पूछ दिया क्या? बताइए पे अभी तक जो ना ज्ञात 118 तत्व में कितना जो ना उपधातु है? बताइए 9 20 या 7 या 10? बताइए तो उपधातु की संख्या कितनी है जी? उपधातु की संख्या 7 है, ध्यान रखिएगा। और निष्क्रिय गैस 6 वो है, ये है। कितना नंबर था? 22 नंबर ना। खत्म हो गया क्या जी? खत्म हो गया बाबू। सभी लोग बताइए तो मेरे सेशन या क्लास आप सभी को हो जाना कैसा लगा है जी? सभी लोग मेरे सेशन या बताइए तो।
क्लास आप सभी को कैसा लगा सभी लोग बताइए। तो इसमें जो है ना आपको बहुत ऐसा चीज है जो कि मतलब छोटा छोटा बात था मेरे से जो कि ना जानते थे आप सब लोग, लेकिन क्वेश्चन तो आप लोग पहले से ये सब पढ़े हुए थे। आप लोग बताइए तो कैसा लगा ये क्लास। चलिए इसको जो ना बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये भेज दिया यहाँ पे, आप लोगों को भी जान गए, वो भी जान नहीं गया। चलिए ऐसे तो आप लोगों को सब पढ़े हुए किए थे जी। बताइए तो मेरे सेशन में आप लोग जो ना कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फीलिंग कर रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है सर आए हम लोग जो ना बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे हैं जी। ठीक है मेरे से, तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपके अगले क्लास में। बाकी जो मैथ का क्लास है मेरे शेर उसको आप जरूर कीजिएगा, और जितने भी मेरे शेर क्वेश्चंस बताए गए हैं वो सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाकी आप लोग जो ना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्लास आप सभी को कैसा लगा है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में मेरे शेर, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए मेरे से अच्छे तरीके से। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो जरूर हमें बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तक मेरे शेर अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय मेरे शेर, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे शेर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा था। बाय मेरे शेर।